आगरा, मथुरा और मैनपुरी से ये बने थे पहले सांसद। दूसरे चुनाव में कांग्रेस की खड़ी कर दी थी खाट। देश का वो पहला आम चुनाव जब नहीं था भाजपा का नाम और निशान। कांग्रेस के जीते थे 364 उम्मीदवार। सैंतीस निर्दलीय सांसदों ने पहले ही चुनाव में छुड़ा दिए थे कांग्रेस के पसीने। दूसरे चुनाव में बढ़ गया था ग्राफ। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। पेश हूं सियासी समर के एक पुराने किस्से के साथ। यूं तो आज देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्तारूढ़ दल भाजपा का चारों तरफ डंका बज रहा है, लेकिन सोच शराबे में हमें अपने अतीत को भी नहीं भूलना चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद ही पता होगा कि उनका पहला सांसद कौन था। आपके क्षेत्र के पहले सांसद का नाम तो आज मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए क्या हुआ था देश के पहले आम चुनाव में। कैसे 37 निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस की नाक में दम करके रख दी थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आजादी के बाद सन 1952 में हुआ देश का पहला आम चुनाव बेहद ही दिलचस्प था। 1952 से लेकर 2024 तक के इस अंतराल में कुछ राजनीतिक दल गुमनाम हो गए, वहीं कुछ दल दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन गए। समय का फिर इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि देश के पहले आम चुनाव में जिस राजनीतिक दल की तूती बोलती थी, आज वो वेंटिलेटर पे है। और देश के पहले आम चुनाव में जिस दल का नामो निशान नहीं था, आज उसका देश में वर्चस्व है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस के 364 उम्मीदवार जीते थे। वहीं दूसरी तरफ 37 निर्दलीय सांसदों ने कांग्रेस की नाक में दम कर दी थी। देश के पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 12 सांसद बने थे और किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी के 9 उम्मीदवार जीते थे। किसान मजदूर प्रज्ञा पार्टी, इस दल का नाम शायद ही आपने सुना होगा। खैर, ये बात तो होगी देश के आम चुनाव की, पहले आम चुनाव की। अब हम बात कर लेते हैं अपनी ब्रजभूमि की। पहले आम चुनाव में ब्रजभूमि में कांग्रेस की तूती बोली थी, लेकिन दूसरे आम चुनाव में मैनपुरी और मथुरा ने रुख बदल दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी और मथुरा सबसे पहले यहाँ पे रुख बदला गया था। यहाँ पे कांग्रेस को झटका मिला था। कांग्रेस को दरकिनार कर सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलीय को दिल्ली पहुंचाया था। मैनपुरी और मथुरा ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था। उसके बाद में सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को दिल्ली पहुंचाया था। आगरा और एटा पुराने फैसले पर कायम रहे थे 1952 के पहले आम चुनाव में। अब मैं आपको बता देता हूं कि आगरा में पहले आम चुनाव में कौन सांसद थे। 1952 के पहले आम चुनाव में आगरा पश्चिम सीट से कांग्रेस के सेठ अचल सिंह जीते थे। आगरा पूर्व से कांग्रेस के रघुवीर सिंह जीते थे। वहीं मथुरा पश्चिम कांग्रेस पार्टी के कृष्णचंद, एटा पश्चिम सैजला मैनपुरी पश्चिम, मथुरा पूर्व से कांग्रेस के दिगंबर सिंह ने जीत हासिल की थी। एटा मध्य से रोहन लाल चतुर्वेदी, एटा उत्तर पूर्व से बदायूं पूर्व से रघुवर सहाय और मैनपुरी पूर्व से बादशाह गुप्ता को जनता ने संसद का दरवाजा दिखाया था। यह कांग्रेस से मैदान में उतरे थे। 1957 के दूसरे आम चुनाव में आगरा ने कांग्रेस के सेठ अचल सिंह को फिर से जितवाया था। मथुरा ने इस बार निर्दलीय राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जीत बुलंद की थी। मैनपुरी के मतदाताओं ने कांग्रेस से कन्नी काट ली थी। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का झंडा उठाया था। पार्टी के बंसीदास धनगर को सांसद भेजा था। फिरोजाबाद जो सुरक्षित ने भी कांग्रेस का एतबार नहीं किया। सोशलिस्ट पार्टी के बजराज सिंह को जीत दिलाई। एटा ने कांग्रेस के रोहन लाल चतुर्वेदी को अपने यहाँ दोबारा दिल्ली भेजा। हालांकि 1957 के दूसरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तो बढ़ा ही, कांग्रेस के 371 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस चुनाव में भी निर्दलीयों का बोलबाला रहा और 42 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। यानी 42 लोग जो निर्दलीय थे वो सांसद बने थे। ये बात तो हो गई देश की वर्तमान स्थिति की। अब आप बता दीजिए अपने यहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि अभी देश में 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसकी चर्चा इस समय जोरों पे है। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ से किस प्रत्याशी को चुनाव जीतने के आसार बन रहे हैं और किस पार्टी को वोट आप दे रहे हैं? एक बार अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।